तब उस वृद्ध ने कहा, नहीं नहीं बच्चों, मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। नमस्कार, आशा करती हूँ आप सब अपने अपने परिवारों में अपने लोगों के साथ खुश होंगे, निरोगी होंगे। आज की जो कहानी है वो हमें ये सीख देती है कि आजकल का जो युवा वर्ग है वो शिक्षित तो है, सामर्थ्यवान भी है, परंतु अपने आगे बड़े बूढ़ों को कुछ नहीं समझता। बड़े बूढ़ों को बेइज्जत करना या उन्हें मजाक का पात्र बनाना उन्हें अच्छा लगता है। लेकिन ये कभी कभी बहुत भारी भी पड़ जाता है और उनको सबक भी मिल जाता है कि वृद्ध जो होते हैं वे अनुभवी होते हैं। युवा चाहे कितने ही सामर्थ्यवान हों, शिक्षित हों, लेकिन अनुभव के आगे उनकी शिक्षा या सामर्थ्य कुछ काम नहीं आता। तो ये कहानी है, एक बार एक छात्रों का ग्रुप एक ट्रेन में सफ़र कर रहा था। दूर का सफ़र था, वो सारे अकेले ही थे। आखिर कितनी देर एक दूसरे से बात करेंगे। धीरे धीरे सब बोर होने लगे। तब तक एक दो स्टेशन गुजर चुके थे। गाड़ी जिस स्टेशन पर रुकी वहाँ पर एक अत्यंत दाढ़ी वाले वृद्ध, सफ़ेद दाढ़ी वाले वृद्ध ट्रेन में चढ़े और बेचारे जाके एक कोने में बैठ गए। तब छात्रों को लगा, थोड़ी देर के बाद छात्रों को लगा, अरे वाह, हमें तो मनोरंजन का साधन मिल गया। तब छात्रों ने आपस में सलाह मशवरे किया कि हमें बोर तो नहीं होना है, तो हमें कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम ट्रेन की जंजीर रोक दें। तब एक छात्र ने कहा, नहीं, ऊपर देखो नोटिस पर लिखा हुआ है, अगर ट्रेन रोकी तो 500 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा और इसके अलावा जेल की भी हवा खानी पड़ सकती है। तब उस छात्र ने कहा, तो क्या हुआ, हमें तो मनोरंजन तो करना ही है, वरना सफ़र कैसे कटेगा। हम तो इतने सारे लोग हैं, तो थोड़े थोड़े पैसे जमा करते हैं और जब टीसी आएगा तो उसको हम लोग ये पैसे पकड़ा देंगे। आखिर उनके ये तय हो गया कि चलो ठीक है। फिर सबने अपनी अपनी जेब से जिसके जितना बन पड़ता था उतने पैसे निकाले। फिर एक छात्र को पैसे गिनने के लिए दिए गए। तब उसने गिने, वो कुल मिलाकर 1200 रुपये हो रहे थे और वृद्ध पास बैठे सारी बातें उनके आराम से सुन रहे थे। तब एक छात्र ने दूसरे छात्र से कहा कि ये पैसे तुम ही अपनी जेब में रख लो और जंजीर खींचो, ताकि जब टीसी आए तो तुम उन्हें ये पैसे निकाल के जितना जुर्माना होगा उनको दे देना। तब उन्होंने कहा ठीक है। तब एक छात्र जंजीर खींचने के लिए खड़ा हुआ। तब दूसरे छात्र के मन में विचार आया कि अरे, हम तो पैसे देने से भी बच जाएंगे और जेल जाने से भी बच जाएंगे। तो हम ऐसा करेंगे कि जैसे ही ये जंजीर खींचेगा और टीसी आएगा तो हम इस वृद्ध का नाम लगा देंगे। तब उस वृद्ध ने कहा, नहीं नहीं बच्चों, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे क्यों मुश्किल में डाल रहे हो। लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी। तय समय पर एक छात्र ने जंजीर खींच दी, गाड़ी रुक गई, टीसी गाड़ी में आ गया। तब टीसी ने पूछा कि जंजीर किसने खींची। तब सारे छात्रों ने उस वृद्ध की ओर इशारा कर दिया कि जंजीर इन्होंने खींची। तब टीसी उस वृद्ध के पास गया और उससे पूछा कि क्या जंजीर तुमने खींची है। तब वृद्ध ने कहा, हाँ, मैंने ही खींची है जंजीर। तब टीसी को बहुत क्रोध आया। तब उसने पूछा, तुमने जंजीर क्यों खींची, क्या मुश्किल आन पड़ी थी। तब उस वृद्ध ने कहा, मैं बहुत ही मजबूर हो गया, मैं क्या करता। इन लोगों ने मेरे 1200 रुपये छीन लिए हैं
और वो 1200 रुपये इस लड़के की जेब में हैं। तब टीसी ने तलाशी ली तो सच में उसके पास जेब में 1200 रुपये निकले, क्योंकि वृद्ध ने तो पूरी बातें सुनी थी, रुपए गिनते हुए भी सुन लिया था और किसकी जेब में रखे हैं वो भी देख लिया था। टीसी ने 1200 रुपये निकाल के उस वृद्ध को दे दिए। अगला स्टेशन आया, अगले स्टेशन पर पुलिस आई। पुलिस सब छात्रों को स्टेशन पर उतारा और पकड़कर ले जाने लगी। तब वृद्ध खिड़की के पास आके बैठे और दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, देखा, तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, सामर्थ्यवान हो, मेरा अनुभव देखा। तब छात्र बेचारे अपना सा मुँह लेकर पुलिस के साथ चलते बने। तो ये है अनुभव। अनुभव ऐसे ही प्राप्त नहीं होता। ज़िंदगी के बहुत सी कठिनाइयों को, परिस्थितियों को गुजरते हुए हमें अनुभव प्राप्त होता है। इसलिए वृद्धों को कभी भी मजाक का पात्र मत बनाइए, उन्हें अपने से छोटा मत समझिए, नीचा मत समझिए। धन्यवाद। मेरी ये कहानी एक सीख है, आपको अच्छी लगी होगी तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो अवश्य ही करें। ठीक है, चलिए।